नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने रामलला की मूर्ति को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। यही नहीं, बेंगलुरु में रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज का भव्य स्वागत किया गया और उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे जो है लगे हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि अरुण योगीराज जो है वो अपने आप को काफी ज्यादा कहेंगे कृतज्ञ जो है महसूस कर रही हैं और वो बता रही है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन जो है उन्हें मिला है और बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि आखिरकार जो है जिस तरीके से काम उन्होंने किया है, जिस तरीके से ये चीजें की है और उसके बाद उन्हें इतना प्यार, इतना अगर आप कहेंगे कि समर्थन मिल रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में भी जमकर जो है उनके ऊपर प्यार बरसाते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि बेंगलुरु में रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे जमकर जो है लगाए हैं। अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज का बेंगलुरु पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। योगीराज की मूर्ति अयोध्या मंदिर ट्रस्ट द्वारा चयनित अंतिम 3 मूर्तियों में से एक थी। योगीराज ने क्या कुछ जो है इस पर कहा ये भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि योगीराज ने केपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए उमड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और योगीराज अमर रहे के नारों के बीच उन पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार ने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाकर राज्य और मैसूर को गौरवित जो है किया है। काफी प्राउड जो है इस वक्त फील कर रहे हैं। जरा एक जो है इस वक्त तस्वीरें जो है, वीडियोस जो है इस वक्त सामने आई है कि किस तरीके से जो है इतनी भीड़ जो है उमड़ी हुई है। और जो है भीड़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि उनके आप कह सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए और उनको अगर आप कहेंगे कि एक तरह से उनका धन्यवाद जताने के लिए जो उमड़ी भीड़ है, जरा उसका वीडियो देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया है। ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ರಾನು तो जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि काफी ज्यादा भीड़ जो है उमड़ी हुई है, काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग जो है इनका धन्यवाद जो है करते थक नहीं रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा तारीफें भी की जा रही है। यही नहीं, क्या कुछ जो है कहना है योगीराज जी का, जरा सुन भी लीजिए। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ramlalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. जैसे कि आपने सुना कि मूर्तिकार योगीराज अरुण ने कहा कि लोग मुझे जो प्यार दिखा रही है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इस अवसर के लिए भगवान के जो है, उन्होंने कहा कि भगवान का बहुत आभारी हूँ। भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर मैसूर जिले का है। मुझे लगता है कि यह भगवान राम का आशीर्वाद है कि मुझे यह अवसर जो है मिला है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि मौके पर मौजूद योगीराज की पत्नी विजेता ने भी पति द्वारा इतिहास बनाने पर खुशी जताई। मैसूर निवासी एमबीएम स्नातक योगीराज ने अयोध्या मंदिर के लिए रामलला की प्रभावशाली 51 इंच की मूर्ति, इंडिया गेट के पास 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और केदारनाथ में 12 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है। और इन सभी मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। रामलला की मूर्ति की नक्काशी के लिए अरुण योगीराज पिछले 7 महीने से अयोध्या में रह रहे थे। रामलला की मूर्तियों को 3 मूर्तिकारों ने अलग अलग आकार में तराशा था, लेकिन श्री राम मंदिर समिति ने
ने अतः अरुण की नक्काशीदार राम मूर्ति का चयन किया और उसे मंदिर में स्थापित किया। इसे अरुण योगीराज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अरुण ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा कि बड़ों के आशीर्वाद से उन्हें राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने का मौका मिला। लोगों का यह प्रेम देखकर पता चलता है कि भारत का राम से प्रति कितना प्रेम है। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्यार के लिए सदैव आभारी हूँ। ये प्यार पाकर राम की मूर्ति तराशना सार्थक लगा। कला को मिले इतने सम्मान के लिए मूर्तिकार ने खुशी जताई। अरुण योगीराज ने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया जहां पर वो कहते नजर आए कि ये काम उन्होंने खुद नहीं, भगवान ने किया। उनका कहना है कि जब भी वो रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगीराज के मान्यता तथा मूर्ति के प्राण जो उन्होंने एक और जो बड़ा बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी मान्यता है जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वो मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, योगीराज ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने जब दर्शन किए भगवान राम के, जब वो दर्शन वहां से वो करके निकले तो उन्होंने कहा कि अंदर जाते ही भगवान जो है बदल गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के जो हाव भाव है वो बिल्कुल जो है बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, भगवान अलग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने देखा कि रामलला बदल गए। मैंने कहा ये मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये वही मूर्ति है जो उन्होंने बनाई थी और ये वही मूर्ति है कि जो अंदर स्थापित की गई है। दोनों बहुत अलग लग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे तस्वीरों को जो इस वक्त सामने आई है, तो जिस तरीके से मूर्ति को नकाशा गया था, जिस तरीके से अगर फोकस की हम बात करें तो जिस तरीके से मूर्ति की आंखें देखने के लिए मिल रही थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से मूर्ति की आंखें देखने के लिए मिली है, अगर फोकस आप करेंगे तो ऐसा लग रहा है जब मानो प्राण सच में उसमें जो है आ बसे हैं, सच में उसमें प्राण जो है आ गए हैं। बहुत सुंदर उन्होंने चीजें बताई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो मूर्ति बना रहे थे उस दौरान जो है कुछ बंदर है जो वो नियमित वहां पर आते थे और वहां पर आकर चले जाते थे, और जब उन्होंने इसे रोकने के लिए गेट बंद कर दिया तो उन बंदरों ने बहुत तेज तेज गेट बजाना भी शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत अलौकिक अनुभूति थी मूर्ति बनाने के दौरान भी। और जब मूर्ति चयनित की गई, मूर्ति को वहां अगर आप कहेंगे कि जब बैठाया गया, विराजमान हुआ गया, तो वहां पर जिसने मूर्ति बनाई उसे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके हाथ की ही नक्काशादारी है। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ही ये मूर्ति बनाई है। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना था अगर वो भी कोशिश भी करेंगे तो कभी भी इस तरीके की मूर्ति शायद फिर से ना बना पाए। उन्होंने कहा जब मैंने मूर्ति बनाई तब वो बिल्कुल अलग थी और गर्भगृह में जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो बिल्कुल अलग हो गई है। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद गर्भगृह में प्रवेश किया है। एक दिन जब मुझे अंदर से हमला किया गया, यानी मैंने खुद को पूछा, खुद से सोचा, तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। अंदर जाते ही उनके हाव भाव बदल गए हैं। मैं शायद वैसी मूर्ति फिर कभी ना बना पाऊं। उन्होंने कहा कि जैसे छोटे छोटे विग्रह बनाने की बात है तो बाद में सोचेंगे, लेकिन इस मूर्ति को देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये मेरी ही नक्काशारी है, क्या ये मेरा ही काम है, क्योंकि मूर्ति बिल्कुल भी एक जैसी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल बदल सी गई थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी, मानो मूर्ति में प्राण आ गए हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मूर्ति को लेकर जो है मूर्तिकार योगीराज ने बड़ा बयान दिया है। अरुण योगीराज ने कहा है कि मूर्ति पहले अलग थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के हाव भाव बदल गए हैं। यही नहीं, इनका जो है भव्य स्वागत किया गया है, जय श्री राम के नारे लोग लगाते नजर आए और उनका जो है अगर आप कहेंगे तहे दिल से लोगों ने स्वागत जो है क्या है। हमने आपको ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।